आज का दिन है सोमवार और सोमवार के दिन मैंने कर ली है सुबह वाली पूजा। और पूजा आज करने में देर हो गई है क्योंकि आज हमारी जो हाउस हेल्प आती है उन्होंने छुट्टी ले ली है और उन्होंने मुझसे कहा कि आज वो नहीं आएंगी। तो सुबह थोड़ा सा देर से भी उठी और उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा सारा कर करा के और फिर उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ की तैयारी वो सब करने के बाद में मैं अपने आ गई हूँ लिविंग एरिया में। और लिविंग एरिया में मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। कल रात में ये सूख गए थे और रात में इतनी नींद आ रही थी कि मैंने इनको ना ठीक नहीं किया था। तो अब सुबह हो गई है, सारे काम ऑलमोस्ट सुबह वाले निपट गए हैं। तो मैंने सोचा चलो सारे कपड़े ही तहा लेती हूँ, रखे रखे क्या ही होगा। और फिर फैला रहता है ना, तो ये पूरा दिन ऐसे ही फैला रहता है। तो नाश्ता करके आ गई हूँ मैं। और सबसे पहले नाश्ता करने के बाद में मैंने सबसे पहला काम किया है कि मैं यहाँ पर बेटी को भी नाश्ता करा दिया है और वो भी आज छुट्टी है उसकी बेसिकली। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े तहा लेती हूँ। कपड़े तहाने के बाद में सबके कपड़े मैंने उनकी जो भी सबकी अलमारियाँ हैं उसमें मैंने पहुँचा दिए। और अलमारियों के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अब सोच तो यही रही थी कि खाने कपड़े तहाते तहाते मैं सोच तो यही रही थी क्या ही बनाऊँ क्या ही बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज में पड़ा हुआ है, कल संडे था ना तो हम हमीरपुर की मार्केट गए थे सब्ज़ी लेने। तो सब्ज़ियाँ हम लोग हमीरपुर से ही लाते हैं और यहाँ पास में वही सब मार्केट है पास में जो इजीली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्ज़ियाँ लेने गए। सब्ज़ियाँ नॉर्मली फ़्रेश मिल जाती है यहाँ पे क्योंकि देहात एरिया है, गांव एरिया है। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ क्योंकि फ्रोज़न वाला कोई सिस्टम नहीं है, देर बहुत दिनों तक रखने वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो फ्रेश सब्ज़ियाँ ही मिलती हैं। तो यहाँ से मेरे को ना ये शहजन मिल गई है। आप लोग इसको शायद ड्रमस्टिक कहते होंगे या और भी अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है, पर हमारे यूपी में इसको शहजन कहते हैं। और बचपन से ही ये सब्ज़ी मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको लगता है ना कि जैसे ये मार्केट में आ गई। हमारे घर में तो हालांकि पेड़ भी था जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग के घरों में पेड़ हुआ करता था इसका। इसका पेड़ ना बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है, उसमें ये फलियाँ बहुत तेज़ी से आने लग जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ना सॉफ्ट वाली है, एकदम मुलायम वाली मीठी मीठी सी। इसको पहले टेस्ट कर लिया है क्योंकि टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा ये कड़वी होती है, क्योंकि कुछ ना पेड़ों में कड़वी भी आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है और उसके बाद में इसमें मैंने लंबा लंबा ही आलू काटा है क्योंकि लंबे का स्वाद अलग होता है और चौकोर का स्वाद अलग होता है। ये आप माने या ना माने पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो अब मैंने क्या किया है कि लंबा लंबा सहजन काटा है, लंबा लंबा मैंने आलू काट लिया है। आलू वैसे तो नॉर्मली मैं नहीं डालती क्योंकि बेटी मेरा थोड़ा सा नखरे करती है वाला खाना खाने में, इस तरह का कुछ भी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आलू डाल दिया, तो आलू के सहारे ही वो खा पाएगी, है ना। उसके बाद मैं प्याज काट रही हूँ। अब देखो मैंने प्याज भी ना लंबा लंबा काटा है ना। थोड़ा सा ना ये सब्ज़ी थोड़ी सी ना स्पाइसी तरफ चली जाती है, बहुत बेसिक सी सिंपल सी आप नहीं बना सकते। और साउथ वगैरह में तो इसको सांभर वगैरह में भी डाल के खाया जाता है। इसका सांभर भी बहुत टेस्टी बनता है, मतलब ड्रमस्टिक के बगैर तो मुझे लगता है सांभर की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पर ठीक है, जब नहीं मिलता तो खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है ओखली अपनी, और इस ओखली में मैंने आपको बताया लहसुन मिर्च के अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर नमक, ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कूटने समय ना उसके नमक डाल देते हैं ना तो वो जल्दी से कुट जाता है। जब सिलबट्टे में भी हम लोग मसाला पीसते हैं ना तो उसमें नमक डालने से ना वो जल्दी से पिस जाता था। तो फिर मुझे लगता है कि कूटने में भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि जल्दी से कुट जाए। और कूट के मैं क्यों डालती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं कूटने में, पीसने में ना फ्लेवर्स नहीं आते, और काट के डालने में ना वो मुँह में आ जाता है। मेरी लाडली वैसे ही नहीं खाती, तो इसलिए फिर मैंने कूट के डाला। और कूटने के बाद में फिर मैंने अब कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मेरा नॉर्मली मैं खाना जो बनाती हूँ वो नॉर्मल लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से ना स्वाद बड़ा अच्छा आता है। वो एक अलग कारण है कि लोग कहते हैं, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि इससे आयरन की कमी नहीं होती, वो सारी बातें एक अलग तरफ है। लेकिन स्वाद एक्चुअली में आप ट्राई करिएगा कभी भी, लोहे की कढ़ाई का स्वाद और बाकी कढ़ाइयों का स्वाद ना बहुत ही अलग होता है। तो मैं तो लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ अपने घर की रेगुलर सब्जियों के लिए, इससे ना स्वाद बड़ा निखर के आता है। और आजकल तो बड़ा आप लोगों ने फैशन में सुना होगा ना, ये आयरन कास्ट आयरन और ये फलाना ढिमकाना फैंसी, ये कोई नहीं, बगैर हमारे मोहल्ले की दुकानें होती है, मैंने वहीं से लिया हुआ है। और ये वाली तो मेरी सासू माँ ने और दी हुई है, मैं तो खरीदी और नहीं है। फिर उसके बाद मैंने प्याज को भूंज लिया, वो कूटा हुआ जो मैंने मसाला का पीसा था लहसुन और मिर्च वो भी मैंने डाल दिया। और मसाले को मैं हमेशा भिगो कर डालती हूँ जब भी मैं ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। ग्रेवी वाली सब्ज़ी में मसाला भिगो के क्यों डालना चाहिए ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। और वो मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि
वो मैं आपको क्यों बताऊँ इस वीडियो में, वो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मसाला वगैरह मैंने भून लिया है। सहजन की सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये कढ़ाई में पक जाती है, इसको प्रेशर कुकर में मत पकाइएगा। प्रेशर कुकर में पड़ने से एकदम ये एकदम हलवे जैसी हो जाएगी, फिर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी आपको। मैं सही बता रही हूँ, बहुत ही वाहियात सी सब्ज़ी बनेगी। वो कहने को तो आप कुछ भी खा लो, लेकिन जब ये थोड़ा सा तीखे में जाती है ना, थोड़ा मसाले इसमें ज़्यादा जाता है, ये इतनी मुलायम है कि इसको आपको जैसे नॉर्मली ड्रम स्टिक्स हम लोग खाते हैं ना, जब सहजन खाते हैं तो उसको चूस के फेंकते हैं, इसको चूसना भी नहीं पड़ेगा, ये आप पूरा ही खा जाओगे जी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, आजकल मार्केट में अभी सीज़न आ गया है तो आप ले लो, इसको खाओ आराम से। कहते हैं ना ये घुटनों के लिए भी अच्छी है, वैसे आजकल घुटने बड़े दर्द हो रहे हैं, मेरी तो उम्र हो गई है, तो इस चक्कर में मैंने ये भी खाना शुरू कर दिया है ना। तो अब सब्ज़ी मेरी देखिए पानी डाल के मैंने पकाई और ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है। और ये अभी थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डालते हैं, जब भी हम कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं पानी एक मतलब परसेंट क्या कहते हैं ना, जो जैसे आपको 2 गिलास पानी डालना है तो उसमें से 2.5 गिलास पानी डाल दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पानी थोड़ा सा जलता है, थोड़ा एवेपोरेट होता है, थोड़ा उसमें सोख जाता है, तो उससे क्या होता है पानी आपका कम नहीं पड़ता जब आप सब्ज़ी खाने बैठते हैं। फिर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज मेरी हाउस हेल्प आई नहीं हुई थी, तो फिर मुझे बर्तन भी धोने थे। रोटी चावल मेरा बन चुका है ऑलरेडी, और मैंने आपको कहा हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भैया, साथ में सलाद खा लेते हैं, दही वगैरह लेना हो तो ले लेते हैं, वरना नहीं लेते, और सिंपल हम अपना सब्जी रोटी चावल या दाल रोटी सब्जी चावल, अगर सूखी सब्जी है तो दाल बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं मेरा सलाद भी कट गया है, खीरा ककड़ी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।